आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में बीएलएलबी या फिर एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में उन्हें डिटेल में यानी कि सोर्सेस लिस्ट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में और साथ ही वहाँ पे कितने सीट्स है कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा और सोर्सेस के आपको फॉलो करना चाहिए उसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी अगर आप देखें, आप इस बात को लेकर ज़रा भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये जिस तरीके से एंट्रेंस जो गाइड है ये 2021 का है, लेकिन आपके लिए जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बस मैं वो देने आया हूँ एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। वो अभी वैसे मैं एक चीज़ें रिमाइंड कर दूँ कि बीएचयू के द्वारा अभी कहीं से भी अनाउंस नहीं किया गया कि हाँ बीएचयू का जो एग्ज़ाम होगा वो सीयू सेट के थ्रू होगा या नहीं होगा। बट अभी के हिसाब से जिस हिसाब से आप चल रहे हैं अपने हिसाब से तैयारी करिए। जो गाइड में बताया गया है, जो गाइड में सिलेबस है बीएचयू का, उसके अकॉर्डिंगली अभी के हिसाब से चलिए। जैसे ही अगर कोई अपडेट्स आता है तो आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि अगर आप बीएचयू को लेकर बीएचयू से अपडेटेड रहने को चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपके कोर्स पे यानी आपके पॉइंट पे। बीएचयू को लेकर अगर हम बात कर ले, जहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ में दो कोर्सेज है, एक एलएलबी के नाम से, दूसरा बीएलएलबी। एलएलबी यानी ये 5 ईयर का होता है और बीएलएलबी 5 ईयर का होता है और एलएलबी जो होता है वो 3 ईयर्स का होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जैसे अगर हम बात करें इसमें तो जो सीट्स है वो टोटल 286 है और एलएलबी में, बट बीएलएलबी में अगर हम बात करें तो 37 सीट्स और 74, मिनिमम 37 और मैक्सिमम 74 सीट्स। ये इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पे एक तो ये जो दोनों सीट मैं बता रहा हूँ मेन कैंपस में है, बट एटलीस्ट ये इतना सीट्स वहाँ पे है, ये आपको जानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोर्स का स्ट्रक्चर यानी फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर बात कर लें तो मेन कैंपस का जो फ़ी है वो देख सकते हैं 60,000 पर एनम यानी ईयरली है। एंड इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट जो है वो थोड़ा आपको बताते हैं। अब हम आते हैं आगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे, बट उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि यहाँ पे रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया बीएलएलबी में, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। रिजर्वेशन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 15% एससी स्टूडेंट्स के लिए और 7.5% जो है वो एसटी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे है 10% का रिजर्वेशन और 27% जो रिजर्वेशन वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है। इसके साथ ही जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है उनका भी रिजर्वेशन है और साथ ही अगर किसी ने स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है और कुछ बीएचयू के एम्प्लॉई है उनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। यहाँ पे पेड सीट 15% जो है वो उसके लिए रिजर्व है। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर ले कुछ अदर यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में बताया कि हाँ स्पोर्ट्स में कितने परसेंट स्टूडेंट्स आते हैं खासकर बीएचयू में बीएलएलबी और एलएलबी के लिए। हम इसके बाद अब थोड़ा सा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है और उसमें वो बताया भी गया है कि कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो अब जो है मैं डायरेक्ट आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। सबसे पहले एलएलबी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ मैंने जहाँ कहीं से भी बीए बीएससी बीकॉम्स करा हो एटलीस्ट 50% उनके मार्क्स होना चाहिए। बीए बीएससी जहाँ कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो, क्योंकि यहाँ पे 10+2+3 है यानी ग्रेजुएशन की बात करा जा रहा है। ये एलएलबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ। और अब हम अगर बीएलएलबी की बात कर ले तो बीएलएलबी में साफ 10+2 यानी कि 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। मतलब 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड है उन लोगों के लिए है और जो 3 ईयर के लिए उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीट्स को लेकर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात कर लें, ये रहा एलएलबी का एग्ज़ाम पैटर्न और बीएलएलबी का, दोनों का सेपरेट एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स के पेपर होंगे और आपके टोटल 150 एमसीक्यू होंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, और जो कि कैरी करेंगे टोटल 600 मार्क्स यानी एक अगर आप सही करते तो आपको 4 मार्क्स मिलता है। और इसका जो सोर्सेस होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दीज क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज कंप्रहेंशन, 1 ईच इन हिंदी और इन इंग्लिश। आपको ऑप्शंस मिलेगा, जैसे या तो आप मतलब हिंदी सिर्फ सोल्व कर लीजिए या फिर इंग्लिश सोल्व कर लीजिए। बट इसमें इस तरीके से नहीं बताया गया कि हाँ भाई आपका करंट अफेयर का पार्ट कितना रहेगा, मेंटल एबिलिटी का कितना रहेगा और जनरल नॉलेज का कितना रहेगा, ऐसा मेंशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके सवाल जरूर होंगे इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो सोर्सेज को लेकर आज के टाइम में अगर हम करंट अफेयर आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब करंट अफेयर के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत हेल्प करेगा।
वही अगर कॉमन लीगल नॉलेज के लिए कोई अच्छा सा ढंग का लॉ से रिलेटेड बुक खरीद लीजिए, मेंटल एबिलिटी के लिए कोई भी रीजनिंग का अच्छा सा बुक खरीदिए, और इंग्लिश की बात कर ले तो आप एस बी बख्शी का फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पे BLLB वाले पे। BLLB में है कि जो LLB के कंपैरिजन में BLLB का एंट्रेंस पेपर थोड़ा सा इजी होता है, बट इसके सोर्सेज को लेकर अगर हम बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट का बुक जो 120 के आसपास, सॉरी 200 के आसपास में जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई भी अगर अच्छा यूट्यूब चैनल मिल जाए जहाँ से पर डे का कंप्लीट वो करंट अफेयर जो बनता है उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही लीगल एप्टीट्यूड के लिए कोई अगर ढंग का बुक खरीद लीजिए जो अच्छी हो, ज़्यादा डिमांडेड हो। आजकल इस चंद का आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से, उसको भी ले सकते हैं। मेंटल एबिलिटी वही रीजनिंग का आपका बुक लेना पड़ेगा, बट दोनों का सब्जेक्ट ब्रेकअप बिल्कुल लगभग कॉमन ही है, मतलब सब्जेक्ट में जो MCQ पूछे जाएंगे वो लगभग पैटर्न दोनों के लिए सेम है, ये समझना होगा। जैसे यहाँ पे 137 और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट कोड है वो दोनों का अलग अलग है, मतलब दोनों का जो पेपर होगा वो दोनों अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले, यही है फिलहाल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर। सिलेबस टू द पॉइंट बताया कि कोई सेपरेट चीज़ें नहीं बताया कि हाँ भाई आपको ये आएगा ये नहीं आएगा। अब हमने आपको सोर्सेस भी बता दिया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन एसेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि NTA ने एग्ज़ाम लिया है तो NTA का क्वेश्चन पेपर उठाइए। BHU पहले क्या लिया था नहीं लिया तो उस पर मत जाइए, NTA का क्वेश्चन अगर मिल जाता तो बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि NTA ने ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पैटर्न को बदल दिया है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप NTA के क्वेश्चन पेपर को उठाएं। बात बाकी ये है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम जितना हो सके रिवीजन करिए, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन दिलाने में काम करेगा। अगर आप BHU के अपडेट से जो भी अगर अपडेट आते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।